है एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन टॉपिक। ओके, तो देखिए फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप लोगों को कुछ बेसिक्स जो है वो आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोगों को बेसिक सा जो नॉलेज है वो लेना है। ओके, सबसे पहले देन आफ्टर आप लोग फिर इधर मूव हो जाओ। उसके बाद आप लोगों को और छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को बनाकर देखने हैं। ओके, और उसके बाद में फिर हम लोग अभी फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो फंक्शन अभी हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन के बारे में पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन एक टाइप का डिराइव डेटा टाइप्स है। ओके, अभी हम लोग जो आगे में पढ़ने वाले हैं ना, सारे डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो एरे है, ठीक है, एरे आपने अपने नाम सुने होंगे, मैंने भी आप लोगों को कुछ लेक्चर्स में बताया था कि एरे है, पॉइंटर्स है, रेफरेंसेस है। ओके, और ये फंक्शंस, ये जो चारों चीजें हैं ना, ये है डिराइव डेटा टाइप से रिलेटेड। ओके, कैसे रिलेटेड है? डिराइव डेटा टाइप से। ओके, फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस। ओके, किससे रिलेटेड है? डिराइव डेटा टाइप से। तो फंक्शन भी क्या है? एक डिराइव डेटा टाइप है। तो देखो फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। फंक्शन एक्चुअल में एक छोटा सा सब प्रोग्राम होता है, ठीक है। फंक्शन एक्चुअल में सब प्रोग्राम होते हैं जो कि हम लोग स्पेशली एक अलग टास्क करने के लिए बनाते हैं। ओके, फंक्शन। तो देखिए फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को और आगे में डिटेल में बताता हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फंक्शन एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं। ओके, याद रखना, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। ओके, बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस के कंपाइलर में जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, और फिर एक दूसरे आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अपने पर्पस के लिए। ओके, तो बिल्ट इन फंक्शन देखो क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, हम लोग एक बेसिक से जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आप लोगों ने CLR SCR देखे होंगे, ठीक है। CLR SCR जो कि फंक्शन होता है, ठीक है। और गेट CH भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, गेट CH ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो देखो CLR गेट CH ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है इसका ऑलरेडी कोई ना कोई कोड जो है वो कंपाइलर में बना हुआ है। याद रखोगे, ये जो CLR गेट CH जो फंक्शन है इसका ऑलरेडी कोड बना हुआ है। अब हम लोग CLR SCR क्यों यूज करते हैं? स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, गेट CH क्यों यूज करते हैं? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब ये ऑटोमेटिक तो डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर सकते, उसका भी कोई ना कोई प्रोग्राम बना होगा। तो इसका इंटरनल प्रोग्राम बना हुआ होता है, ठीक है, कंपाइलर में अलग से, ठीक है। सब प्रोग्राम्स हम लोग उसको कहते हैं। तो अलग से इसके प्रोग्राम्स बने हुए जिसको हम लोग लिंक कैसे करते हैं? हेडर फाइल से लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे हैश इंक्लूड लिखते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, iostream.h एक हमारी हेडर फाइल होती है, एक होती है हमारी conio.h होती है, ठीक है। हैश इंक्लूड conio.h। तो देखो ये जो फाइल्स, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये इनसे लिंक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनसे लिंक होते हैं। तो इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, जो कि इन लाइब्रेरीज में इसके जो सब प्रोग्राम्स है, इसके जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन जब भी रन होता है, ठीक है, जब भी ये स्टेटमेंट रन होगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉल करेगा, ठीक है। कहाँ पे कॉल करेगा? इस हेडर फाइल में कॉल करेगा। फिर हेडर फाइल में जो भी प्रोग्राम उसका बना होगा वो रन होगा। ओके, तो इसके भी ऑलरेडी क्या है? बने हुए प्रोग्राम्स बने हुए हैं। ओके, तो CLR गेट CH जो है ये एकदम कॉमन से फंक्शन है। लेकिन हम लोग और भी ऐसे C++ में फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है और जो हम लोग बेसिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जो कि आपके रिलेटेड है मैथ से, ठीक है, कुछ मैथ से रिलेटेड है, कुछ आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंग से रिलेटेड तो मैथ के आप लोगों को शायद कुछ फंक्शंस पता होंगे, ठीक है, आपके बुक में दिए गए। ओके, मैं उसका एक आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो मैथ के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे लॉग वाला एक फंक्शन होता है, ठीक है, लॉग एक फंक्शन होता है। SQRT फंक्शन होता है, ठीक है, SQRT फंक्शन होता है। पावर नाम का भी फंक्शन होता है, ठीक है। पावर जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 का क्यूब निकालते हैं, उससे हम लोग इससे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, लॉग बता दिया मैंने आप लोगों को। साइन निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, कॉस निकाल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जिसके फंक्शन, जिसका कोड जो है वो ऑलरेडी C++ में बना हुआ है। ओके,
अभी देखो स्ट्रिंग के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैरेक्टर जैसे मैंने एक नाम लिख दिया राहुल, ठीक है, मेरा जैसे नाम है राहुल, तो राहुल क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। मतलब ये अलग अलग कैरेक्टर से बना हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टर है, इससे बना हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जिसको सेट ऑफ कैरेक्टर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को। तो इसके भी अलग अलग फंक्शन है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग जो फंक्शन है वो बने हुए हैं। ओके, तो मैथ के भी जो फंक्शन है ये आप लोग देख लोगे, और स्ट्रिंग के भी फंक्शन आप लोग देख लोगे, आपके बुक में है, ठीक है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। अब देखो इनको यूज कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों को अगर कोई स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, जैसे अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप लोगों को तो पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो फंक्शन है ये हमको क्या करेगा? स्क्वायर रूट निकाल के देगा। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, हम लोग एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक INTS नाम का एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस S में ये जो SQRT का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग? SQRT लिखेंगे, SQRT, और उसके बाद में इस ब्रैकेट के अंदर में, पैरेंथेसिस के अंदर में आप लोगों को लिखना पड़ेगा 16। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये जो हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया है, जब भी ये स्टेटमेंट रन होगा तो ये SQRT कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 16 का स्क्वायर रूट निकल के S में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों ने सिर्फ 16 का यूज किया है, ठीक है। अब अगर जैसे आप लोगों को अगर पावर का निकालना है, ठीक है, तो पावर के लिए आप लोगों को दो चीजों का यूज करना पड़ेगा। जैसे जिसका पावर निकालना है, जैसे अगर मुझे 4 का पावर निकालना है, ठीक है, 4 का पावर निकालना है, फिर 5 का पावर निकालना है, ठीक है। 5 का मुझे सपोज क्यूब निकालना है, तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा और एक 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से 5 का 3 जो है वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक में ऑलरेडी दिया गया है, और सबका अलग अलग आता है, ठीक है। लॉग का अलग आएगा, ये अलग आएगा। और ये जो 16 है ना, एक्चुअल में ये आर्गूमेंट होते, क्या होते? आर्गूमेंट होते। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं ऊपरी ऊपरी आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि CLR और GetCH इसके ऑलरेडी क्या बने हुए? प्रोग्राम्स बने हुए, ठीक है, जो कि ये हेडर फाइल से कनेक्ट होते हैं। अब देखो ये हम लोग मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन से यूज कर रहे हैं? मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब इसके भी अलग से प्रोग्राम बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए कोई हेडर फाइल यूज की है क्या? नहीं की है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मैथ फंक्शन यूज करते हैं तो उसकी भी अलग हेडर फाइल हम लोगों को देनी होती है। ओके, तो उसके लिए हेडर फाइल है #include math.h। बहुत लोगों ने सुने होंगे math.h। ओके, तो math.h जो है यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये जो math.h जो लाइब्रेरी, यहाँ पे ये जो सारे फंक्शन है इसका कोड जो है वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी स्टेटमेंट रन होगा तो ये इससे लिंक होगा, और इसके अंदर में जो प्रोग्राम्स होंगे वो रन होंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। ओके, तो ये बेसिक से बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ओके, तो मैं आप लोगों को यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अभी बताना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूजर क्रिएट करता है, ठीक है। मीन्स हम अपने पर्पस के लिए उसको क्रिएट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी SQRT नाम का एक फंक्शन देखे थे जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, तो वो बिल्ट इन फंक्शन हो गया। अभी हम लोगों को अपने पर्पस के लिए फंक्शन बनाने हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ओके, तो आप लोगों ने जैसे C++ में हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप लोगों ने ये INT मेन यूज कर ही होगे, ठीक है। INT मेन हम लोग जो यूज करते हैं ना, तो ये जो मेन होता है, ठीक है, ये जो मेन है ये भी एक टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है। ओके, तो देखो एक्चुअल में यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज क्यों करते हैं वो देखो। तो देखिए कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो अलग अलग टास्क से बना हुआ होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम में काफी सारी टास्क हो सकती है जिससे एक सिंगल प्रोग्राम बनता है, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर मेन फंक्शन में ही सारी की सारी अगर कोडिंग कर देंगे अलग अलग टास्क के लिए, तो क्या हो जाएगा? उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिससे अपने को अंडरस्टैंडिंग इजीली नहीं होगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सब प्रोग्राम्स है, ठीक है, फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं अलग अलग टास्क के लिए, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग बाद में एक साथ लिंक कर देते हैं मेन फंक्शन से। ओके, तो मेन फंक्शन से लिंक करने के बाद में
हमारा एक सिंगल प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इजी वे में बना देते हैं। ओके, तो जैसे एक फंक्शन है जिसमें हम लोग बहुत सारी टास्क कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी टास्क कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, उस टास्क को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग टास्क में। ठीक है, अलग अलग फंक्शन बना देंगे। ठीक है, अलग अलग फंक्शन बनाने के बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिंक कर देंगे मेन फंक्शन से। ठीक है, मेन फंक्शन से जोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, कैसे बनाया जाता है उसको, ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है और सारी चीजें उससे रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपल सी। ओके, तो देखिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया हूँ। देखिए, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल पार्ट्स दैट इज सब प्रोग्राम्स एंड ईच पार्ट मे बी इंडिपेंडेंटली कोडेड एंड लेटर कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट। दिस इंडिपेंडेंटली कोडेड प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सब प्रोग्राम मीन्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम जैसे बहुत बहुत सारी टास्क है, उस प्रोग्राम को हम लोग उसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते सब प्रोग्राम्स में। ठीक है, फिर वो सब प्रोग्राम्स में हम लोग अलग अलग टास्क करते हैं। ठीक है, फिर उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक सिंगल यूनिट में। और वो जो अलग अलग हम लोग जो टास्क कर रहे हैं, ठीक है, सब प्रोग्राम का यूज करके, उसी सब प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखोगे और ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। ओके, स्टॉप करके, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि फंक्शंस को बनाया कैसे जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में। तो देखिए फंक्शन को यूज करने के पहले आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को फंक्शन को अगर यूज करना है, ठीक है, फंक्शन की अगर कोडिंग करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। फिर उसमें फंक्शन का नेम आता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप आता है। ठीक है, और फिर फंक्शन के आर्गुमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें आती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग देखो क्या होता है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रखोगे, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, याद रखना, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं ना, उसको ही क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ओके, अब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं, जब भी हम लोग फंक्शन का कोड करते हैं, ठीक है, अलग से, उसके पहले हम लोगों को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंडेटरी है, ये याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अगर डिक्लेयर ही नहीं करेंगे तो उसका यूज कैसे करेंगे। सिंपल एज सिंपल आप देखो, वेरिएबल, वेरिएबल को आप लोग जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आप लोग उसको यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। वैसे ही फंक्शन आप लोगों को यूज करने के पहले सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। ओके, मतलब डिफाइन करने के पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी, ये चीज ध्यान में रखोगे। ओके, तो देखो जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिक चीजें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, रिटर्न टाइप होना जरूरी है। जैसे कोई भी वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप होता है ना, INT हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, वैसे ही फंक्शन का रिटर्न टाइप होना जरूरी है। मैंने रिटर्न टाइप के बारे में आप लोगों को बता दिया हो। ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप देना होगा। ठीक है, जैसे एक फंक्शन है, सपोज वो कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करना चाहता तो हम लोग उसके आगे वॉइड लगा देंगे। एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके आगे हम लोग INT लगा देंगे। एक ऐसा फंक्शन है जो फ्लोट वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, उसके आगे हम लोग फ्लोट लगा देंगे। तो ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें है। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ना रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टाइप होता ही है। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न टाइप देने के बाद में फंक्शन का आप लोगों को नेम देना होता है। ठीक है, अब नेम देते समय आप लोगों को काफी सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे वेरिएबल में हम लोग कोई भी नेम नहीं दे सकते। ठीक है, कोई भी मीन्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कि अलग से कीवर्ड अगर C++ में है हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। वो सारे रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन का नेम, वो जो रूल्स है ना वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, वही रूल्स यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो फंक्शन के नेम जो है वो आप लोग अल्फाबेट से स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद आप लोग नंबर भी दे सकते हो और उसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ओके, तो फंक्शन नेम आएगा उसके बाद में, फंक्शन नेम। ओके, और फंक्शन नेम के बाद में आता है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है, उसी से आप लोगों का फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, और पैरेंथेसिस दे दोगे तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ओके, तो फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस देना जरूरी है। ओके,
अब देखो मैंने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगाया, ठीक है, सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है डिक्लेयरिंग करते समय, ओके। अब ये जो पैरेंथेसिस है ये हमेशा खाली नहीं रहती, ठीक है, ये कभी खाली भी रह सकते हैं और कभी खाली नहीं भी रह सकते, ओके। जैसे अभी हम लोग मेन फंक्शन यूज करते, मेन फंक्शन के आगे हम लोग डायरेक्टली खाली पैरेंथेसिस लगा देते, ओके। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को कुछ वैल्यूज पास करनी होती है, मीन्स एक जैसे फंक्शन बना है उसको अगर हम लोगों को कोई वैल्यू देना है, कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पास करते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है, क्या पास करते हैं, आर्गूमेंट्स पास करते हैं। तो ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर में आते हैं आर्गूमेंट लिस्ट, ओके। अब ये आर्गूमेंट क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, आर्गूमेंट लिस्ट। आर्गूमेंट लिस्ट को हम लोग पैरामीटर लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट, ओके। आर्गुमेंट को ही पैरामीटर कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन का एक सिंटैक्स है सिंपल सा, ठीक है। ये होता है रिटर्न टाइप, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि रिटर्न टाइप मैंने दे दिया int, क्या दे दिया, int दे दिया। अब int नहीं लेते, void ही लेते, ठीक है। void क्या करे, void क्या करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। void क्या कर सकता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। एक फंक्शन का नेम बना दिए, जैसे मैंने add2 बना दिया, क्या बना दिया, add2 बना दिया, एक फंक्शन का नेम है ये, ठीक है। उसके बाद में पैरेंथेसिस दे दिया, ये सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये आप लोग दो जगह कर सकते हो, एक मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो और मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हो, ठीक है, ग्लोबली। जैसे आप लोगों ने हेडर फाइल्स टाइप किए, हेडर फाइल्स टाइप करने के बाद भी आप लोग फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर मेन फंक्शन के अंदर भी आप लोग ये फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। तो देखिए इस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, ओके। इसकी कोडिंग फिर हम लोग बाद में अलग से करते हैं, ओके। तो अभी बेसिक सा ये खाली ही देखो, ठीक है, आर्गुमेंट किसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स याद रखो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का, और ये एक एग्जांपल याद रखो, ठीक है। तो ये होते हैं आपका, ये है आपका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। अब यूज कैसे किया जाता है वो देखो, इसकी कोडिंग कैसे की जाती है, ओके। तो कोडिंग का यूज अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम से हम लोग समझेंगे, ओके। एक हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो एक फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने का काम करेगा, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिख देता हूँ, ठीक है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये हमारा एक हेडर फाइल हो गई, हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ओके। आप लोग लिख लोगे, मैं समय बचाने के लिए वो ये कर रहा हूँ। देन उसके बाद में INT मेन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, INT मेन। और INT मेन जो है ये भी एक टाइप का यूजर डिफाइंड ही फंक्शन है, ओके, ये याद रखना, ये भी एक टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन है। देन अभी मेन फंक्शन की बॉडी हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी बॉडी नहीं आएंगी। अभी यहाँ पे हम लोगों को कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं करने हैं, क्योंकि हम लोग एक हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ओके। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे CLR SCR लिख देता हूँ, CLR SCR, ओके। अब देखो ये जो CLR SCR गेट CH वाले जो स्टेटमेंट है ना वो सिर्फ मेन फंक्शन में यूज होते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। और जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आप लोग मेन फंक्शन के ऊपर में अगर कोई फंक्शन का यूज कर रहे हो तो भी ये जो मेन फंक्शन है वही सबसे पहले क्या होता है, रन होता है, ओके। तो मैंने अभी CLR SCR लिख दिया और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, क्या करूंगा, फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। तो जैसे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा void, और उसका नाम दे दूंगा hw, फंक्शन का मैंने नाम दे दिया hw, और खाली पैरेंथेसिस और उसके बाद में सेमीकोलन, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, लास्ट में लिख दूंगा गेट ch लिख दूंगा। अब मैंने यहाँ पे INT दिया हो तो यहाँ पे रिटर्न 0 हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक है। और ये अभी हमारा बन गया मेन फंक्शन, ये अभी हमने फंक्शन डिक्लेयर किए, ओके। अब अपने को क्या करना है, फंक्शन की कोडिंग करना है, ठीक है, मतलब जो ब्लॉक है फंक्शन का वो भी हम लोगों को रेडी करना है। तो वो कैसे रेडी करते वो देखो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये जैसा का वैसा लिखना होगा, ठीक है। ये हमने जैसे INT मेन लिखे ना, ये आप लोगों को वैसा का वैसा लिखना होगा। ये मैं void लिखूंगा, void के बाद hw लिखूंगा, ओके। अब इसके बाद में सेमीकोलन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। सेमीकोलन कहाँ लगाओगे, जब आप लोग डिक्लेयर करोगे वहीं पे लगाओगे, ठीक है। अभी इसके नीचे तो इसकी बॉडी आने वाली है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे क्या, नहीं, ओके। तो void hw के बाद आप लोग 2 कर्ली ब्रासेस, ठीक है। अभी हम लोग ये किस पर्पज से बना रहे, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने के पर्पज से बना रहे, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा cout और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, ओके।
ये मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली, और ये बन गया हमारा छोटा सा फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। ये है फंक्शन की बॉडी, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी फंक्शन की बॉडी। ओके, ये ध्यान रखोगे, इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ये है आपकी फंक्शन का हेडर, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर। ये भी ध्यान रखोगे, फंक्शन हेडर कहते हैं इसको। और ये जो है ये सारा का सारा है ना, ये फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये भी ध्यान रखोगे, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, फंक्शन डेफिनेशन, ये है आपकी फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज फंक्शन बॉडी, दिस इज फंक्शन हेडर। ओके, अब देखो ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिक रन नहीं हो सकता। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा तो सिर्फ इतना पार्ट, ये जो मेन फंक्शन जो है यही क्या होगा, रन होगा। ठीक है, ये जो HW वाला जो हमने फंक्शन बनाया है हेलो वर्ल्ड के लिए, ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इस सब प्रोग्राम को मीन्स इस फंक्शन को रन करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसको कॉल करना होता है। ठीक है, इसको कॉल आप लोग मोबाइल नंबर से डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कॉलिंग करने का भी एक स्टेटमेंट होता है, तो इसको आप लोगों को कॉल करना होता है। और कॉल कहां से करते हैं हम लोग, मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में सबसे पहले मेन फंक्शन ही रन होता है। ठीक है, मेन फंक्शन से ही हम लोगों को कॉल करना होता है। अब जैसे अगर मुझे HW को अगर कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा वो देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा डिक्लेयर करने के बाद में HW। ठीक है, HW लिखोगे, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप वगैरह नहीं। ठीक है, HW लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट से हो जाएगा कॉल। ठीक है, जब भी प्रोग्राम रन होगा CLR SCR होगा, void HW डिक्लेरेशन हो जाएगा, देन यहां से क्या होगा, कॉल होगा। यहां से कॉल होने के बाद में ये जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, ये आपका आ जाएगा void HW में। ठीक है, ये प्रोग्राम फिर रन होगा। ठीक है, ये जो सब प्रोग्राम है ये बाद में रन होगा, फिर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होने के बाद में फिर से यहाँ से जो कंट्रोल है ये वापस यहाँ पे चले जाएगा, और यहाँ से चले जाने के बाद में फिर गेट ch रन हो जाएगा, रिटर्न 0, देन रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल हो सकता है। ये जो कॉल हमने HW की है ये आप लोग कितने भी बार कर सकते हो। मैं इसके जगह HW, इसके नीचे HW लिख सकता हूँ, उसके नीचे और कितने भी लिख सकता हूँ। तो आप लोग जितने बार कॉल करोगे उतने बार जो ये फंक्शन है ये रन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे। तो इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, याद रखोगे, इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और इसको कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, ये जो है आपका ये कॉल्ड फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये कॉल्ड फंक्शन है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम रन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट डायरेक्ट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और अभी हम लोग फंक्शन के बारे में और भी आगे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पास किया जाता है, कैसे रिटर्न किया जाता है वैल्यू, ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।